हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल जर्नी विद बेबी के चैनल में आपका स्वागत है। एक्चुअली हम लोग को सावन सैटरडे से स्टार्ट हो चुका है। आज मंडे है, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूंगी। एक्चुअली मैं एक दिन पहले ही सोची थी मंदिर साफ़ करने के लिए, पर मैं नहीं साफ़ कर सकी। उस दिन मैं भूल गई थी। उसका अगला दिन आज मंडे है, तो मैंने सोचा कि आज ही साफ़ कर लेती हूँ। आज मेरा फास्टिंग है, तो अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, फिर पूजा करूँगी मैं। हम लोग का श्रावण सोमवार स्टार्ट हो चुका है। आई नो बहुत सारे लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ होगा, बिकॉज जो बिहारी हैं उन लोग का स्टार्ट नहीं होगा। हम लोग झारखंडी हैं, तो हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। हम लोग श्रावण के अकॉर्डिंग मानते हैं। शायद जो लोग बिहारी हैं वो लोग पूर्णिमा के अकॉर्डिंग करते हैं। जो लोग झारखंडी हैं दैन डू कमेंट किन किन लोगों का श्रावण स्टार्ट हो चुका है। वो लोग कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करें। अब मुझे मंदिर जाना है, बट बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आई डोंट नो हम जा पाऊँगी या नहीं। मैं सोचा पहले मंदिर अच्छे से साफ़ कर लूँ, घर में पूजा कर लूँ, उसके बाद मंदिर जाएंगे। अब मैं आप लोग को अपने सुख दुख के साथी से मिलाती हूँ। वेट अ सेकेंड। टन टन, ये है मेरे सुख दुख के साथी। ये है मेरे लक्ष्मी गणेश भगवान जी। You can see। ये है अंजनी माता और उनके पुत्र हनुमान जी। जब हम लोग गुमला में थे तब हम लोग अंजन धाम गए, तो वहीं से फोटो लाई हूँ। मेरा मंदिर से साफ हो गया, मैंने क्लीन कर लिया है गंसी। अब मैं आपको पूजा रूम का पूरा लुक दिखाती हूँ। हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। एक्चुअली हम लोग को गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, उसमें एक स्टोर रूम था, उसी को मैंने पूजा रूम में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली एक पर्सनल पूजा रूम रहता है ना, तो अच्छा लगता है, पर अगर रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो फिर पॉसिबल नहीं है। आजकल बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे बनते हैं मोस्टली जहाँ पे पूजा रूम नहीं रहता, मोस्टली ओपन ही रहता है। एक्चुअली किचन भी ओपन रहता है, पूजा रूम भी ओपन ही रहता है, बट अकॉर्डिंग टू मी सेपरेटली ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा कपूरदान, वो पहले वाला कपूरदानी मेरा टूट गया, तो मैंने इसको नया मंगाया है। यू कैन सी इस तरीके से इसमें लाइट जलता है। जब मैं इसको ऑन करती हूँ ना, इसके बाद यहाँ पे कपूर रखती हूँ। पहले यहाँ पे कपूर रखती हूँ, देन मैं स्विच ऑन करती हूँ। इसके बाद कपूर का स्मेल पूरे घर में फैलता है। इसको ऑफ कर देने से ये नाइट बल्ब की तरह भी काम करेगा। सबसे पहले मैं अपने भोलेनाथ जी को नहाऊंगी। फिर मधु चढ़ाऊंगी, उसके बाद में फिर से जल चढ़ाऊंगी। मधु चढ़ाने के बाद अच्छे से थोड़ा नहा दूंगी इनको फिर से। इसके बाद अब मैं भोलेनाथ जी को जल चढ़ाऊंगी। अब मैं भोलेनाथ जी को गंगा जल चढ़ाऊंगी। माता गंगा तो इनकी जटाओं में होती है ना। फिर मैं भोलेनाथ जी को और इनके त्रिशूल को अच्छे से साफ करूंगी। भोलेनाथ जी को मुझे बहुत प्रिय है। इसके बाद मैं त्रिशूल लगा दूंगी, फिर इनको यहाँ पे विराजमान करूंगी। थाली के पानी को इधर कर दूंगी। जो पानी है ना, मैं ये सारे पौधों पर डाल दूंगी। सबसे पहले मैं भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाऊंगी। भांग उनका प्रिय है। उसके बाद मैं इनको रोली चढ़ाऊंगी। भोलेनाथ जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, रोली चढ़ाया जाता है। मुझे तो यही पता है। सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्या आपको पता है इस बारे में कुछ? अगर आपको पता है तो डू कमेंट, मेरे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे बस इतना पता है सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, रोली चढ़ाया जाता है।
इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, क्या आपको पता है? अब मैं भोलेनाथ जी को अबीर चढ़ा रही हूँ। मैं डेली भोलेनाथ जी को पूजा करती हूँ इलायची दाना और कच्चा बादाम से। मैं डेली इसी तरीके से पूजा करती हूँ। सारे भगवान जी को चपर शादी यही चढ़ाती हूँ। एक्चुअली मैं शिव जी की पूजा करती हूँ तो मैं शंख नहीं बजाती, बिकॉज बहुत कोई बोलते हैं कि शिव जी का पूजा करके शंख नहीं बजाया जाता। एंड बहुत किसी का राय है कि शिव जी का पूजा करके शंख बजाया जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। सो मुझे ना थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं शंख नहीं बजाती हूँ। जब भी शिव जी का पूजा करती हूँ तब मैं शंख नहीं बजाती हूँ। बाकी दिन में पूजा करके शंख बजाती हूँ। आपको इसके बारे में क्या पता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। क्या शिव जी का पूजा करने के बाद शंख बजाना चाहिए? डू कमेंट प्लीज़, अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब मैं मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए। घर में तो पूजा हो गई है, अब मैं मंदिर जाऊंगी। सबसे पहले मैं कपूरदानी में कपूर डालूंगी। यू कैन सी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसका स्विच ऑन करूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पूजा के लिए क्या क्या सामान लिया है। मैं कच्चा बादाम ली हूँ, इलायची दाना, सिंदूर, अबीर, भांग, ये मधु, ये रोली, लड्डू, 2 दिया ली हूँ। यू कैन सी 2 दिया है, 2 जगह के लिए। शिव भगवान जी के मंदिर में चढ़ाऊंगी, एक माँ दुर्गा का। उसके बाद शिव भगवान जी को चढ़ाने के लिए मुझे 4 ही अपराजिता के फूल मिले, ज़्यादा नहीं खिलाता तो अपराजिता का फूल ली हो, एक नारियल ली हो और अगरबत्ती जलाऊंगी। देन मैंने जल लिया है, इसमें गंगा जल मिलाई हूँ एंड ये मैंने घी इसी में डाल दिया है, बिकॉज और ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब मैं इसको कवर करके जाऊंगी पूजा करने। मैं पुलिस लाइन के अंदर ही पूजा करूंगी। हम लोग के पुलिस लाइन के अंदर ही शिव मंदिर है, मंदिर है। वहाँ पे शिव जी भी हैं, दुर्गा माता भी है, हनुमान जी भी है। कोई किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे दुर्गा पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहारी का सावन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन झारखंडियों का सावन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ना बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है और बिहारी का हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। हम लोग का पंचांग बंगाली रहता है, बंगाली पंचांग रहता है और बिहारी का हिंदी पंचांग रहता है। सो कंफ्यूज ना हो, ये हम लोगों का सावन स्टार्ट हो चुका है। जिन जिन लोग बंगाली कैलेंडर, बंगाली पंचांग के अकॉर्डिंग हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं, हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों का सावन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही मैं नाग देवता पर पुष्प चढ़ाई, वैसे ही शिव जी के माथे से फूल गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे कि मुझे शिव जी खुद आकर के साक्षात मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उस चीज़ का मुझे उस टाइम पता नहीं चला, फिर बाद में मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि आज मेरा पूजा सफल हो गया। मैं तो खुश हो गई, मैं तो धन्य हो गई।
आ गई हूँ एंड ड्रेस चेंज करके थोड़ा रिलैक्स होकर फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ कुछ देर बाद, अदरवाइज शाम को।